एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों के नाम कर दी, उनकी सेवा करने में लगा दी। एक संस्थान है जो इस सेवा पर जुर्माना लगा देता है। एक घटना है 13 साल पुरानी जिसमें 16 आदिवासियों की हत्या कर दी गई है। इसकी जांच मांग रहे व्यक्तियों पर इस देश की सर्वोच्च अदालत जुर्माना लगा देती है। और कुछ संस्थाएं हैं, हमने आपको मीडिया के बारे में तो हर बार कई बार बताया है किस तरीके से मीडिया बेकाऊ हो गया है, किस तरीके से मीडिया पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन वो बात थी टीवी मीडिया की। आज हम एक कहानी बता रहे हैं आपको जहां पर वेब मीडिया, डिजिटल मीडिया भी इसी लीग में शामिल हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। हिमांशु कुमार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों की सेवा करने में बिता दी। गोमपाड़ में नरसंहार हुआ, आदिवासियों का नरसंहार हुआ, उसकी जांच की पीआईएल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई। 13 साल बाद वो पीआईएल खारिज कर दी गई और उन पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। क्या यह सही है? केवल जांच मांगना, इतने लोगों की जान गई, नरसंहार हुआ, उसकी जांच मांगना क्या गुनाह है? और 5 लाख का जुर्माना क्या वाजिब है? इसको समझिए। और एक मीडिया हाउस की बात भी हम कर रहे थे। मीडिया हाउस वेब चैनल है ये, ऑप इंडिया। एक स्क्रीनशॉट आप इस वक्त देख रहे हैं, उस स्क्रीनशॉट की हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अर्बन नक्सल हिमांशु कुमार refuses to pay fine imposed on him by Supreme Court for making false and fabricated allegations against security forces। इस संस्थान ऑप इंडिया के बारे में भी आपको बताता हूं। यह सत्ता के करीब रहने वाली मीडिया संस्थान है। असल में यह लोमड़ी है जो नरभक्षी शेरों के पास रहना चाहती है ताकि इन्हें संरक्षण मिला रहे, ताकि ये अपने एसी ऑफिसेज में बैठकर पत्रकारिता के नाम पर जनता को झूठ परोसती रहे। यह ऑर्गेनाइजेशन वही है जो नुपुर शर्मा का इंटरव्यू लेती है और उस इंटरव्यू में नुपुर शर्मा के प्रति सिंपैथी दिखाती है और नुपुर शर्मा के बयान को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जायज ठहराती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम सिर्फ यही है कि सत्ता के समीप रहो, पैसा छापो और जनता को बेवकूफ बनाते रहो ताकि वो अपने हिस्से के सही सवाल ना पूछ सकें। असल में ये डरते हैं उन लोगों से नहीं जो बोलते हैं, असल में ये डरते हैं उन लोगों से जो एक ना एक दिन सच बोलने वालों की बातों को समझ जाएंगे। हिमांशु कुमार जैसे लोगों की बात समझ जाएंगे, तीस्ता सी तलवार जैसे लोगों की बात समझ जाएंगे, जुबैर जैसे लोगों की बात समझ जाएंगे। ये लोग डरते हैं उस व्यवस्था से जो एक दिन, ये लोग डरते हैं उस जनता से जो एक दिन इस व्यवस्था को कुचल कर रख देगी और सत्ता से बाहर उठाकर फेंक देगी। ऑप इंडिया और सुप्रीम कोर्ट हिमांशु कुमार के बारे में यह कह रहे हैं कि हिमांशु कुमार ने फॉल्स और फैब्रिकेटेड पीआईएल लगाई है। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। जंतर मंतर से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। गोमपाड़ में मरे या मैं कहूं हत्या किए गए लोगों के समर्थन में, जिनकी वहां जान गई थी, उनकी हत्या की जांच की मांग कर रहे थे ये लोग। और वहां पर कुछ लोग आए, कुछ लोग अपने हिस्से की कहानियां लेकर आए। एक महिला थी जिनके पैर में गोली लगी थी और उनके पैर की हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था। एक बच्चा था जो 2009 में महज 1.5 साल का था, उसके हाथ की 3 उंगलियां काट दी गई। वो बच्चा आज बड़ा हो चुका है। वो बच्चा भी जंतर मंतर पे आया था। टू विन में आप इस वक्त उन्हीं महिला और उस बच्चे की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से उस बच्चे की उंगली काट दी गई है, किस तरीके से उस महिला के पैर में गोली मार दी गई है। और इन लोगों की आवाज उठाने के एवज में यह मीडिया संस्थान उन्हें अर्बन नक्सल बोल रहा है। अर्बन नक्सल, पहली बार शब्द किसने कॉइन किया था, याद है आपको? पहली बार यह टर्म कॉइन किया गया था विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। विवेक अग्निहोत्री जो सरकार के पुरजोर समर्थक हैं और मुखर होकर ट्विटर पर गालियां भी बकते हैं।
इसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या गालियां बकना फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आप समझिए, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दें और किसी को फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी भाषा की मर्यादा रखना जरूरी है। विवेक अग्निहोत्री एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, कश्मीर फाइल्स। वो फिल्म जिसने देखी होगी और जिसने आंख खोलकर देखी होगी, भावनात्मक होकर नहीं देखी होगी, उसमें उस फिल्म का प्रोपेगेंडा उस व्यक्ति को जरूर दिखा होगा। अर्बन नक्सल कह रहे हैं हिमांशु कुमार को। अर्बन नक्सल, इनके हिसाब से हर वो व्यक्ति अर्बन नक्सल है जो गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता है, जो आदिवासियों के लिए असल में काम करता है। उन सभी लोगों को ये लोग अर्बन नक्सल कहते हैं। ये लोग और वो लोग में फर्क समझिए। ये लोग वो हैं जो सत्ता के समर्थक हैं, वो लोग वो हैं जो जनता के समर्थक हैं। सत्ता का समर्थक होना जरूरी है या जनता का समर्थक होना, यह आप तय कीजिए। यह आपका चुनाव है। आप सत्ता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जब सत्ता के समर्थन में आप अंधे हो जाते हैं तो आप पहले से कुछ कम नागरिक होते हैं। आप जब अपने ही जैसे लोगों के खिलाफ बातें करने लगते हैं, जब आप अपने ही लोगों के बारे में यह समझने लगते हैं कि ये विकास विरोधी हैं। आदिवासियों को हमेशा यह कहा जाता है कि ये विकास विरोधी हैं, इन्हें मूल धारा में लाना चाहिए। मूल धारा में जो लोग आए उनका क्या हुआ? उन्होंने सृष्टि बर्बाद करके रख दी। आज ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल है? आज हमारे देश के इकोसिस्टम का क्या हाल है? ये विकास असल में अपने साथ तबाही लेके आता है। हमने हिमांशु कुमार से सवाल किया, क्या इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ में नहीं चल सकते, कि सृष्टि भी बची रहे, प्रकृति भी बची रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे? तो वो कहते हैं कि ये कभी एक साथ नहीं चलते। इस सृष्टि के पास सबका पेट भरने लायक तो है, लेकिन सबकी नीयत भरने लायक नहीं है। गांधी कहते थे कि इस प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरे करने के लिए है, लेकिन सबका लालच पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। हिमांशु कुमार कहते हैं कि जब भी खनन होता है तो हमारी जरूरतों के लिए नहीं होता, खनन होता है हमारी लालच को पूरे करने के लिए। लालच जरूरी है या जरूरतें? या फिर जो लोग कहते हैं कि हम जैसे हैं उन्हें हमें वैसा छोड़ दीजिए, हम खेती करना चाहते हैं हमें खेती करने दीजिए, हम जंगलों में रहना चाहते हैं हमें जंगलों में रहने दीजिए, आपका विकास हमें मंजूर नहीं है, ये बात इनको पचती नहीं है। ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही वाकये हम आप तक रोज लाते रहते हैं और अपने तय सवाल सत्ता से पूछते रहते हैं। आपके जो भी विचार हों इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।